बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन फोर्टाबास में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद सुफियान साहब। आप जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन फोर्टाबास हैं। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। वकला साहबान ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। वकला साहबान का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे, तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद सर। जी खैर मुबारक। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल था कि मैं जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ जी, उसके हवाले से मैं अपनी पूरी बार का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और मैं फ़र्स्ट पर्सन हूँ अपनी बार का को जो मैं अनअपोज जनरल सेक्रेटरी हुआ। अच्छा, मेरे मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं आया। मेरा इलेक्शन जो कंटेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, जबकि हमारे बाकी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आए हैं, उनके इलेक्शन कंटेस्ट हुए हैं। हमारे प्रेसिडेंट भी वो कंटेस्ट इलेक्शन के बाद मुंतखब हुए हैं। ठीक। तो लोगों ने मेरे वकला ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बड़ों ने मुझ पर बड़ी शफ़क़त की और मैं अनअपोज जनरल सेक्रेटरी हुआ हूँ। तमाम बार का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। उस अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद मेरा तलीमी बैकग्राउंड जो है, मेरा गांव है 196 HB बॉर्डर वाली साइड पे है। फोर्टाबास का दूर दराज एरिया जी। तो मैट्रिक मैंने फ़कीर वाली से किया। अच्छा। और FA और ग्रेजुएशन मेरी जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हरुणाबाद से है। LLB जो मैंने अपनी डिग्री ली है वो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से रेगुलर ली। अच्छा। उसके बाद मेरा LLM जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से है। और मेरी जो लॉ के अंदर फील्ड में बतौर वकील जो है इनरोल्ड में हुआ। साल 2015 में मैं इनरोल्ड हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो गए हैं मेरी कंप्लीट। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है और अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जी। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा वकील बनना है? वालिद साहब ने तो नहीं कहा। ये था कि मेरे एक बहुत मौसम थे लाहौर से। जब मैं लाहौर में गया तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन थी कि मैं MSc इकनॉमिक्स करूं, MA इंग्लिश करूं या मैं LLB करूं। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मेरे लाहौर के जो मौसम थे कि आप LLB करें, आप वो बड़ा अच्छा फील्ड है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उनकी वजह से मैं LLB में आया। जी। आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? मेरी जो प्रैक्टिस है, शुरू दिन से मैं क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, फोर्टाबास में क्रिमिनल साइड पे 302 के मर्डर केसेस भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नारकोटिक्स के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, जितना भी सेशन ट्रायल है वो सारा कर रहा हूँ और क्रिमिनल साइड पे मेरी प्रैक्टिस है। जी। वकला साहबान ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है, बिला मुकाबला बने हैं। इस बार को लेकर क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम मुंतखब हुए हैं तो हमारे वकला के जो फोर्टाबास की बार एसोसिएशन है उनके कुछ मसाइल थे। सबसे बड़ा मसला जो था कि जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो नए बन रहे हैं और हमें भी एक नया जुडिशल कम्प्लेक्स जो चाहिए था जी। तो 2019 से काफ़ी स्ट्रगल की हमारे जो पिछले जो जितनी भी रजीम आई, तो आते ही हमने उसके ऊपर वर्क किया। उसके जितने भी केसेस चल रहे थे उनमें हम पार्टीज़ बने, उसको परसूर किया और अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब हम खुशखबरी सुनाएंगे कि जुडिशल कम्प्लेक्स के जितने केसेस हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे और इंशाल्लाह जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो हमारा बन के रहेगा। उसके बाद हमारे पास मसला था कि हमें बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था। तो हमने फ़ंड्स जो हमें मिले हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें से हमने ये सोलर जो है पूरा बार रूम को हमने सोलर के ऊपर किया। अच्छा, इस साल तकरीबन 12.5 लाख से ऊपर जो है इसके ऊपर रकम जो है वो लगाई है। अच्छा। अब हम बैठे हैं इसके ऊपर, हमारे जितने भी AC हैं चल रहे हैं, हमारे पंखे हैं, पूरा ये बार रूम जो हमारा सोलर के ऊपर है और शायद 3 या 4 यूनिट बिजली के इस हमारे मीटर के ऊपर वापडा के ऊपर चले हैं। तो ये भी हमारा है कि हम वापडा फ्री हो गए। अच्छा। उसके अलावा हमने जो काम हमारे हैं कि वकला कॉलोनी जो हमारी वहाँ यहाँ पे बनी हुई है उसके लिए सीवरेज और टफ टाइल जो हमें ज़रूरत है, बिजली हमारी वहाँ पे है।
उसके लिए भी हमने काफ़ी कोशिश की और इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद है कि इसी साल जो है ना हमारा टफ टाइल और सीवरेज जो है वकला कॉलोनी के लिए वो हो जाएगा जी। तो ये हमारे मेजर जो है मसाइल थे जी, आपके दौर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि कभी भी जब से हम आए हैं ये सितंबर का महीना आ गया 8-9 महीने हो गए तो एक भी वाक़या ऐसा नहीं हुआ कि हमारी या हमारे किसी वकील की किसी जज के साथ हार्ट-अटैक हुई हो। बड़ा पुरअमन बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से अदालतों में पेश होते हैं और वकला भी फोटाबाज के बहुत अच्छे हैं और बड़ा तावन करते हैं और जजेस भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं। जी, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी तो हम जो देखते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में तो हम बाद कात में यूज़ होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी अदालतों में उस तरह के इंसाफ जो है ना वो नहीं होता नज़र आता। काफ़ी जो है इन्वॉल्वमेंट हैं, आज़ादाना फ़ैसले नहीं होते। हमारी जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उससे भी हम बड़े मायूस होते हैं। अब इंसाफ की फराहमी के लिए कि लोगों को इंसाफ होता हुआ नज़र आए, जज जो हैं वो इंडिपेंडेंट फ़ैसले करें तो उसके लिए मजबूत होना पड़ेगा जुडिशरी को ख़ास तौर पर। तो हमारे कुछ जजेस हैं जो बड़ा बोल्ड फ़ैसले करते हैं और फ़ैसले उनके बड़े अच्छे हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इंसाफ किसी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे पहला अव्वलीन जो है ना वो है कि इंसाफ उस मुल्क में हो, तब भी वो मुल्क तरक्की करेगा। तो हम ये कहते हैं कि जजेस जो हैं वो टोटल अपने प्रोफेशनल रहें, वो किसी के बातों में ना आएँ, किसी से डरे नहीं, बेखौफ होकर फ़ैसला करें। तो इंशाल्लाह जब उनके फ़ैसले होंगे, उनके ऊपर अमल दरामद होगा तो हमारी निचली अदालतें जो हैं उनके ऊपर भी असर होगा। तो हमारी लोअर जुडिशरी तो काफ़ी हम उनके हवाले से मुतमिन है कि वो यहाँ पे फ़ैसले मेरिट पे होते हैं और जजेस जो हैं बड़ा काम करते हैं। तो ऊपर वाली अदालतों में भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम उम्मीद करते हैं कि ये जैसे जज जब फ़ैसले कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इस तरह अगर फ़ैसले करते रहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और इंसाफ होता हुआ नज़र आएगी। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी जो है अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। कामयाब इंसान अगर किसी भी अपने प्रोफेशन में है, किसी जॉब में है तो वो अगर अपने काम से मुतमिन है जी, वो शाम को सोता है तो वो जाके जब सोने से पहले आंखें बंद करता है तो वो देखता है कि क्या मैंने आज जो काम किया उसका इनर सेल्फ जो है वो मुतमिन है कि मैंने अपनी ड्यूटी जो दी वो मैंने पूरी अच्छे तरीके से की। जी, अगर उसका इनर सेल्फ उससे मुतमिन है कि मैंने आज काम सही किया, मैंने रिज़्क़ हलाल कमाया, लोगों के साथ मैंने कोई बदअखलाक़ी नहीं की, अपने ऑफिस को अच्छा चलाया, तो वो कामयाब इंसान है। तो लोगों को तो हम कभी भी खुश नहीं कर सकते कि सारे लोग खुश हों तो फिर कामयाबी ऐसे नहीं होता। इंसान ख़ुद मुतमिन है और अल्लाह की नज़र में भी कल को मैंने हिसाब भी देना जाके मेरे पास ये ओहदा था, मेरे पास ये जॉब थी, मैंने क्या फेयर और अच्छे तरीके से की है, वो मुतमिन है तो वो कामयाब है। जी, आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? पसंदीदा शहर कौन सा है? टूरिज़म का शौक़ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कभी निकल नहीं पाए। पहले पढ़ते रहे, फिर प्रोफेशन में इस तरह से आ गए कि बड़े मसरूफ़ हो गए। इस साल हमने हमारी बार ने हमारे सदर और हम लोगों ने सोचा कि हम ऑफिशियली टूर जो है ना वो लेकर जाएं। अच्छा, पहली दफ़ा ठीक तो सर। फोटाबाज में हमने नोटिस सर्कुलेट किया अपनी बार का जिन्होंने जाना है तो हम उसके लिए अगर ज़्यादा वकला हो गए तो बस वगैरह का इंतज़ाम करेंगे, अगर थोड़े हैं तो फिर कार वगैरह के ऊपर जाएंगे। जी, तो हम 9 लोग इस साल पहली दफ़ा बार एसोसिएशन के तमाम वकला, उनमें और कोई बंदा नहीं था, तो हम गए हैं। तो हमने कश्मीर के काफ़ी मकामात देखे हैं हमने। अच्छा। और मरी और इस्लामाबाद देखा है। तो इस्लामाबाद शहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ा साफ़ सुथरा है और बड़ा प्लान्ड सिटी है, तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। जी, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को बतौर जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन फोटाबाज आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम ये है कि बतौर एक पाकिस्तान का शहरी होने के हर बंदे के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो जहाँ भी जिस मकाम पे है तो वो अपना रोल अदा करे, अपने मुल्क को तरक्की की राह पर डालने में, लोगों को बेहतर से बेहतर बनाने में। जितना भी अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो दूसरे बंदों को उसके हवाले से बताए कि ये काम करना है, ये नहीं करना। तो रोल अदा करना चाहिए, गुमसुम या चुप रह के नहीं ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जितना जिस बंदा जो है ना अपना रोल अदा करे
मुल्क की तरक्की के लिए लोगों को समझाए। और वकला जो हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि वो लॉ की तालीम उनके पास होती है, तो वो बेहतर तरीके से लोगों को बता सकते हैं बिल्कुल कि आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह पुरअमन शहरी रहना है, ये काम करना है, इससे बाज आना है, ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, ये हम लोगों के हक़ में है, तो वो बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो वकला को वो रोल अदा करना चाहिए और वकला करते आ रहे हैं। तो यही मेरा है। जी, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।